इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। अलका जी सोनकर श्रीफल देना। इसी क्रम में संतोष कुमार जी उप अधीक्षक, जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के विगत 1985 से दर्शन कर रहे हैं। देवरी के आसपास बार बार इनका दर्शन होने का सौभाग्य मिलता था। इसी क्रम में इंदर सिंह जी नागर उप अधीक्षक, उनको भी आमंत्रित करूंगा। वे भी आए श्रीफल चाह के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। दिनेश जी शव अधीक्षक, ये भी आए। परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। दिनेश जी दागी आ रहे हैं। और श्रीमान अभिषेक जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो यहाँ पर अपना पूरा सहयोग बंदीजन बंदीझाइयों को प्राप्त कराते हैं। आज विशेष निमित्त पर गुरुवार यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं हमारे श्रीमती अलका जी, संतोष जी, इंदर सिंह, दिनेश जी, अभिषेक जी, इनसे चाहूँगा परम पूज आचार्य भगवंत के चित्त के सामने दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करें। श्रीमती सोनकर जी आ जाएं, सभी लोग आ जावें। अलका जी, संतोष जी, इंदर सिंह जी, दिनेश जी, अभिषेक जी, ये सभी आएंगे। चित्र के सामने दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करें। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके परम शिष्य हैं, ऐसे गुरुवर का परिचय देने के लिए मैं सम्मान के पश्चात आमंत्रित करूंगा हमारे संगस्त भैया सारांश जी को। अभी नहीं रुक जाना भैया, सारांश रुक जाना। बोले संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। और आइए, मैं बहुत कम समय में अधिक से अधिक समय परम पूज मुनिवर के उद्बोधन के लिए और हमारे वंदीजन वंदी भाइयों के साथ संवाद करने के लिए हम प्रदान करेंगे। मैं सर्वप्रथम श्रीमती अलका जी सोनकर, जेल अधीक्षक, उनको आमंत्रित करूंगा। वे आए, हमारे जैन समाज का सम्मान स्वीकार करें और उनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा। श्रीमती सपना जी गोधा और बीणा जी शेट्टी ये आएंगे। श्रीमती अलका जी सोनकर, जेल अधीक्षक, उनका प्रतीक चिन्ह दुपट्टा के माध्यम से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अलका जी को आमंत्रित करूंगा, आ जावे, आइए। और आइए, इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा संतोष कुमार जी लड़िया, उप अधीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा, जिन्होंने यहाँ के इस संयोजना में बहुत कम समय में सहयोग प्रदान किया। भाई सुनील जी और इंदर कुमार जी शेट्टी, ये दोनों आएंगे। हमारे संतोष कुमार जी उप अधीक्षक, उनका समाज की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा इंदर सिंह जी नागर, उप अधीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, इंदौर, और उनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा। हाँ जी, प्रदीप जी और साथ में विजय जी पाटौदी और नीले जी, आप आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान इंदर सिंह जी नागर, उप अधीक्षक, इंदौर। और मैं चाहूँगा आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें, जिनके बीच में आप रह के। और आइए, इसी क्रम में आमंत्रित करूँगा दिनेश जी। दिनेश जी को आमंत्रित करूँगा, वे आए। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे विशाल भैया, सचिन भैया, और सामने प्रदीप भैया, पुलक चेतना मंच, आप भी आ जावें। ताली बजा के सम्मान करें दिनेश जी। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अभिषेक जी को, वे भी आए, हमारे समाज का सम्मान स्वीकार करें। श्रीमान अभिषेक जी शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है। आइए, हम और आप अब बिना किसी बाधा के औपचारिकता को कम करते हुए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा हमारे संगस्त सारांश भैया जी को। वे आएंगे परम पूज
मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज और मुनि महाराज कैसे होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन परिचय देने के लिए आमंत्रित करूंगा। आपकी तालियों के सम्मान के साथ सारांश भैया जी को आए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। एक बहुत पुराना श्लोक है, सताम विज्ञार्थ तत्वानाम सत्यशीलावलंबिनाम चरण स्पर्श मात्रेण विशुद्ध्यति वसुंधरा। सत्य और धर्म का आचरण करने वाले परमार्थ के जानकार साधु संत जहाँ अपने चरण रख दें वही भूमि तीर्थ बन जाती है। और आज परम पूज्य गुरुदेव के सत्संग के इस जेल में आने के माध्यम से यह जेल भी तीर्थ रूप में परिवर्तित हो गया बंधुओं। और बंधुओं, वैसे तो संतों का कोई समुदाय धर्म संप्रदाय आदि नहीं होता है, फिर भी अपनी मान्यता के अनुसार सभी साधु अपने आचरण का पालन करते हैं। और आज हमारे सामने दिगंबर जैन परंपरा के महान संत परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज यहाँ सत्संग विराजमान हैं, जो दिगंबर जैन परंपरा की मुनि आचार परंपरा का पालन करते हुए हम सबको जीवन आदर्श के उच्चतम कोटि के दर्शन कराते हैं। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा प्रकृति के बीच में रहते हुए विकृतियों से दूर रहते हैं। और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि सदैव चाहे कड़कड़ाती गर्मी हो, चाहे कड़कड़ाती ठंड हो या चिलचिलाती धूप, पूज्य गुरुदेव हमेशा निरावरण और निवृत्त रहते हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। अपने मन में यह दृढ़ निर्णय करते हुए कि संग्रह ही चाहे धन संपत्ति परिवार का जोड़ हो, यह सब दुख का कारण है, इसलिए अपने साथ किसी भी चीज को न जोड़ते हुए अपरिग्रहता की ये परम मूर्ति मात्र अपने साथ पिच्छी और कमंडल रखते हैं। पिच्छी इसलिए रखते हैं कि अहिंसा का पालन कर सकें। मोर की पिच्छी, मोर पंख इतना सुकोमल होता है कि उससे मार्जन करने से किसी भी जीव को बाधा नहीं होती। तो मुनि महाराज जहाँ भी बैठते हैं वो वहाँ का पहले मार्जन करते हैं, वहाँ की सफाई करते हैं, ताकि वहाँ कोई जीव हो तो उसको कोई घात ना हो, और उसके बाद ही वहाँ विराजमान होते हैं। इसी के साथ बंधुओं, थोड़ा सा लेके परमार्थ के लिए अपना सब कुछ लगाने का उपदेश देने के लिए परम पूज्य मुनि सब महाराज जी अपने एक स्थान पे खड़े होके 24 घंटे में एक बार अपने ही हाथों से अपने हाथों में ही आहार लेते हैं। कुछ बर्तन आदि का उपयोग नहीं करते हैं। और इसी के साथ साथ यदि वहाँ कोई बाधा आ जाए तो क्षमा मूर्ति उसको भी छोड़ देते हैं। उस दिन अंतराय हो जाता है, उपवास हो जाता है। अपने स्वावलंबन का उपदेश देते हुए परम पूज्य गुरुदेव और अपने वैराग्य को दृढ़ करने के लिए अपने हाथों से ही अपने बालों को 2 से 4 महीने के बीच में उखाड़ते हैं, जैसे कोई किसान खेत से फसलों को उखाड़ता है। इस प्रकार से अपनी कठोर दिनचर्या का पालन करते हुए भी परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज निरंतर जन कल्याण के लिए और जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होते हुए अपने निरंतर चिंतन से और अपने ओजस्वी वक्तृत्व से सब लोगों का कल्याण कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के संभाषणों से, उपदेशों से लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। लाखों लोग अपने मन में आशा विहीनता से आशा की ओर बढ़ रहे हैं, आशा का प्रकाश पा रहे हैं। परम पूज्य गुरुवर प्रतिदिन अपने ज्ञान गंगा के माध्यम से लाखों लोगों को शंका समाधान के माध्यम से शंकाओं का समाधान करते हैं, जिससे राष्ट्रीय, सामाजिक, वैयक्तिक और पारिवारिक शंकाओं का समाधान सभी लोगों को प्राप्त होता है। इन दोनों कार्यक्रमों का संप्रसारण प्रतिदिन जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश दुनिया के 140 देशों के लोग प्रतिदिन देखते हैं। इसी के साथ परम पूज्य गुरुदेव की परम करुणा से दिगंबर जैन परंपरा के महान तीर्थ झारखंड के समेत शिखर में सेवायतन का परिकल्प चल रहा है, जो सेवायतन वहाँ के हर वर्ग के लोगों को निःशुल्क औषधि प्रदान करता है और वहाँ के लोगों के लिए शिक्षा और संस्कार की व्यवस्था बनाता है। इसी के साथ हम परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए
और आइए चलते हैं संक्षिप्त में सारांश भैया जो कि मुनिश्री के संग में साधना कर रहे हैं, उन्होंने संक्षिप्त परिचय दिया और हमारे जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं जो केंद्र है, ऐसे बंदीजन बंदी भाइयों की ओर से मुनिश्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन के लिए जेल अधीक्षक श्रीमती अलका जी सोनकर जी को आमंत्रित करूंगा। वे आएँ, आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर से निवेदन करें मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। और आज केंद्रीय जेल इंदौर की ये भूमि पवित्र हो गई, आश्रम हो गई, क्योंकि मुनि जी के चरण हमारे इस जेल में पड़ गए। आपके इस पावन चरण के हमारे जेल पे पड़ने से ना सिर्फ हम लोगों को इसका लाभ होगा, हमारे पूरे बंदियों को इसका अभूतपूर्व लाभ होगा, इसके साथ साथ में बहुत सारे लोग आज जेल में आपके साथ में आए हैं, तो हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और हम सभी के ऊपर जो है सब आपकी कृपा बनी रहे। मैं गुरुदेव से बताना चाहूँगी कि मैं पूजनीय विद्यासागर जी महाराज का जाकर के मैंने उनको भी निवेदन किया था, उनसे मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया था। और जो सागर में हथकरघा शुरू हुआ था वो हमने ही जाके निवेदन किया था वहाँ पर। और आपका आशीर्वाद हम पर, हमारे पूरे जेल परिवार पर बने, ऐसा मेरा निवेदन है। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। मैं गुरुदेव से आग्रह करूंगी कि वो हम सभी को अपना मंगल उद्बोधन दें और हमें प्रवचन दें और हम लोगों के ऊपर ढेर सारा आशीर्वाद अपना दें, क्योंकि आज यदि आपका आशीर्वाद हमें मिल गया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता अपने परिवार के बीच में वापस पहुंच जाएं। हम लोगों के ग्रहों में पता नहीं ऐसे कौन से आज योग जागृत हुए कि आपने पधार करके हमें आशीष दिया। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है गुरुदेव कि आप अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। भोवीयांकुरजनना रागाद्या क्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै 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 नमो नमः। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझसे एक भाई ने कहा कि महाराज श्री आज आप बंदियों को संबोधन देंगे। मुझसे पूछा कि महाराज क्या आप आज बंदियों को संबोधन देंगे? मैंने कहा नहीं, बंदों को संबोधन दूंगा। मैं यहाँ इस मानसिकता से नहीं आया कि यहाँ कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कोई अपराध किया और अपराध की सज़ा काटने के लिए यहाँ आए। मैं इस मानसिकता से आया हूँ कि यहाँ वे लोग जिन्होंने कोई भूल चूक या परिस्थितिवश कोई गलती की, वे अपनी गलती को सुधारने के लिए यहाँ आए। मुझे आप लोगों के भीतर कोई अपराधी नहीं दिखता। मुझे आप लोगों में कोई ऋषि वाल्मीकि,
कोई अंजन चोर और अंगुली माल के दर्शन होते हैं। हर व्यक्ति की आत्मा बहुत पवित्र होती है, लेकिन वह पवित्र आत्मा भी जब कोई गलत रास्ता पकड़ ले तो उससे गलतियां हो जाती। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो गलत है वो अनंत काल तक गलत ही बना रहेगा। कोई अपराधी है, पापी है, तो वो जन्म जन्मांतरों के लिए पापी और अपराधी ही बना रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। यदि वह चाहे अपने जीवन का सुधार करे तो पापी भी परमेश्वर बन सकता है, अपराधी भी परमात्मा बन सकता है। ये उदाहरण हम सबके सामने है। इसलिए मेरा आप सबसे ये कहना है कि आप भूल जाओ मैंने अतीत में क्या किया। बस मन में एक संकल्प लो कि मुझे अपना भविष्य उज्जवल बनाना है। अतीत के अपराधों को याद करने से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन अतीत की गलतियों से सीख लेकर हम अपने भविष्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बंधुओं, आज जो संत है वे अनादि से संत रहे ऐसी बात नहीं है, और आज जो अपराधी है वे अनंत काल तक अपराधी ही बने रहे ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो मानता हूँ हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य होता है। हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य होता है। आज आप हमारे वर्तमान को देख रहे हो, अतीत में हमसे भी कोई अपराध हुआ होगा, लेकिन आज जो अपराधी यहाँ के रूप में भले दिख रहे हैं, यदि वे चाहे तो भविष्य में उनके भीतर भी कोई संत महात्मा प्रकट हो सकता है। अपने जीवन में बदलाव घटित करते हुए अपने भीतर बैठे उस संत को उजागर करो। ये क्षमता आपके भीतर है, ये सामर्थ्य आपके भीतर है, ये शक्ति आपके भीतर है, ये संभावना आपके भीतर है। आवश्यकता है केवल जागने की और जागकर अपने जीवन को बदलने की, ठानने की। 4 बातें आज के संदर्भ में मैं करूँगा। गलती करना, गलती दोहराना, गलती से सीख लेना और गलती को सुधारना। गलती करना हो जाता है, किसी के साथ भी संभव है, हर मनुष्य के साथ ऐसी स्थितियां बनती हैं। कोई भी व्यक्ति कोई गलती कर देता है। गलती कर देना, पहली कोशिश होनी चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो। लेकिन यदि गलती हो गया, भावावेश में हो गया, लोभ लालच में हो गया, परिस्थिति वश हो गया, गलती हुई, लेकिन गलती करने के बाद यदि ऐसा एहसास हो कि हमसे गलती हुई, तो अपनी गलती को स्वीकारो और गलती को सुधार लो, तो हर इंसान के भीतर एक अच्छा इंसान प्रकट हो सकता है। गलती को सुधार कर हम आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। गलती करो मत, और गलती हो जाए तो उसे दोहराने से बचो। कुछ लोग हैं जिनसे कोई गलती होती है तो उनके मन में तुरंत ग्लानि होती है और वो अपनी गलती को सुधारने के लिए सचेष्ट होते हैं, और जो सुधार लेते हैं उनका उद्धार होता है। लेकिन जो गलती को गलती ही न माने, उनकी कहानी अलग होगी। मैं मानता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे, ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनसे किसी परिस्थितिवश गलती हो गई हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कोई अपराध भी ना हुआ हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्थितियां बना दी गई और उनको यहाँ आना पड़ा, मैं मानता हूँ। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनने जानबूझ करके गलती की, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कई बार यहाँ आ चुके होंगे, है ना। पहली बार आने वाले भी और बार बार आने वाले भी। मैं कहाँ से शुरू करूँ? जो पहली बार आए उनके लिए या जो बार बार आए हैं उनके लिए? मैं एक जेल में प्रवचन दे रहा था, वहाँ ज़्यादातर विचाराधीन कैदी थे। आप लोग तो बहुत मग्न होकर के सुन रहे हैं। वहाँ जब मैं बोल रहा था तो मुझे लग रहा था कि इनको मैं सुना रहा हूँ, पर इनको सुनना नहीं है।
इनको सुनना नहीं है। मैंने बाद में जेलर साहब से पूछा, वो एक यादव जी थे, बोले यादव साहब ये क्या बात है, आप कहाँ ले आए? बोले महाराज जी क्या बताऊँ, ये जितने हैं ये सब पेशेवर अपराधी है, ये कैजुअल लीव में यहाँ आते हैं, बाहर अपराध करते यहाँ आते हैं, इनको अपराध से डर नहीं लगता। जब तक व्यक्ति अपराध को अपराध नहीं समझता तब तक अपराध से बच नहीं सकता। अगर अपने जीवन को सुधारना है तो अपराध को अपराध मानो, गलती को गलती मानना शुरू करो। एक बात ध्यान रखने का है, हर मनुष्य जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है। हम अगर आम बोएंगे तो आम की फसल आएगी, और बबूल बोएंगे तो बबूल की कांटेदार फलियाँ मिलेगी। हम बबूल के बीज बोकर आम का फल नहीं खा सकते। हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये हमारी संस्कृति में चिरंतन काल से हमें समझाया गया है। आज हम गलत करके दूसरों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना दूसरों की आंखों में हम बाद में धूल झोंकेंगे, अपना बुरा पहले करेंगे। हमारे मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि जीवन में कोई गलती करूं नहीं, और यदि गलती हो गई तो उसे स्वीकार करूं और स्वीकार करके उसका सुधार करूं। आप सबसे मैं ये कहता हूं, अपनी गलती को स्वीकार कीजिए और मन में एक ही बात समझिए, मुझे अपनी गलती को सुधारना है। आप यहाँ आए हो, आपके सामने दो दृष्टियाँ हो सकती है कि मुझे अंदर कर दिया गया। आप तो अंदर ही कहलाते हो ना, यहाँ कहाँ अंदर जाना पड़ेगा। अंदर आ गया, मुझे जेल में बंद हो गया, कर दिया गया। आप अपने आप को एक अपराधी, एक बंदी के रूप में भी महसूस कर सकते हो कि हमें हमारे किसी जुर्म से, हमारी किसी गुनाह से, हमारी किसी गलती के कारण हमें यहाँ भेज दिया गया। और आप ये सोचो कि कब वो समय पूरा हो और मैं बाहर निकलूं। एक दृष्टिकोण है, निकलोगे बाहर तो एक दिन सबको निकलना ही है, पर तभी निकलोगे जब तुम्हारा समय पूरा होगा। पर मैं आप सबसे कहता हूँ, इसी दृष्टि को बदलो। आप अपने मन से इस बात को हटा दो और ये बात दिमाग से निकालो कि मैं जेल में आया हूँ। आप ये सोचो कि मैं अपने पापों के प्रायश्चित के लिए आया हूँ, अपने जीवन के सुधार के लिए आया हूँ। दिन आपको बराबरी से काटना है। आप ये मानसिकता बना करके आते हो कि मैं जेल में आया हूँ तो केवल दिन काटोगे, और आप ये सोच लो कि मैं प्रायश्चित करने आया हूँ तो अपना पाप काटोगे। बोलो क्या करना है, दिन काटना है या पाप काटना है? बोलो। तो आज से अपने मन में ये सोचो कि आज मुझे जो कुछ भी जेल का प्रबंधन हमें जिम्मेदारी दे रहा है वो हमारे अनुशासन का एक पार्ट है, और ये मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ, सजा करने के लिए नहीं, प्रायश्चित। ध्यान रखना, सजा तो दी जाती है, प्रायश्चित लिया जाता है। तुम लोगों को कोर्ट ने सजा दी, कोर्ट की सजा में हो सकता अपराधी बच जाए, निरपराधी फंस जाए, पर परमात्मा के दरबार में ऐसा कोई नहीं होता। वो कुदरत का कानून है, जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना ही पड़ता है। तो आप यहाँ मान के चलिए, अपने किए का भोगने के लिए आए हैं, हम भोगने के लिए नहीं आए हैं, किए को काटने के लिए आए। ये मन में संकल्प लीजिए, मन में प्रायश्चित का भाव जगाइए। यदि ऐसा प्रायश्चित का भाव जगेगा तो जीवन बदलेगा। मैं एक जेल में था, स्थान का नाम नहीं ले रहा। वहाँ आपकी तरह 4000 भाई थे। मैं बंदी नहीं बोलता, मैं आप सबको अपना भाई मानता हूँ। और जब मैं पूरा देख रहा था, एक 25 साल का युवा, बड़ा तेजस्वी गोरा गट, जेलर के साथ, मेरे साथ पूरा जेल के परिभ्रमण में, वो भी सेंट्रल जेल ही था, दिखा रहा था। और जब मैं प्रवचन किया था तो वो पूरे प्रवचन में रो रहा था। मैंने उससे एक सवाल किया, आप यहाँ किस वजह से आए? तो उन्होंने कहा, मैंने एक बहुत जघन्य अपराध किया। मैंने क्या किया? बोला, मैंने हत्या की। हत्या की। मैंने, आपको कौन सी सज़ा मिली? बोला, आजीवन कारावास।
मैंने उससे पूछा, आप अपनी सज़ा से संतुष्ट हैं? उसने कहा नहीं, मैं संतुष्ट नहीं। मैंने पूछा, आप अपनी सज़ा से संतुष्ट हो? बोला नहीं, मैं संतुष्ट नहीं। मैंने पूछा क्यों? बोला महाराज श्री, मैंने जो अपराध किया है उस अपराध की सज़ा में तो मुझे फांसी मिलनी चाहिए। मुझे आजीवन कारावास मिला, ये कम मिला, मुझे तो फांसी के फंदे में चढ़ाना चाहिए। महाराज मैं भटक गया था, मैं नक्सली बन गया था, और मैंने मध्य प्रदेश की ही बात कर रहा हूँ, मैं नक्सली हो गया था और मैंने एक मंत्री की हत्या की थी। आप लोग याद कर ले, 15 साल 20 साल पुरानी घटना याद आ जाएगी। बोले मैंने हत्या की, मैंने जो अपराध किया, मुझे लगता है कि मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाना चाहिए था, मुझे फांसी की सज़ा मिलनी। उसकी आंखों से आंसू। वो लड़का ग्रेजुएट था और जेल में जेलर ने बताया, महाराज इसके जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन है, और लोगों को वो कंप्यूटर सिखाता था। जेल में आए उसे 4 साल हो गए थे। बोले महाराज 4 साल का इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और ये कहता है कि मैंने एक बहुत बड़ा अपराध किया, एक मंत्री की हत्या करके देश के विरुद्ध है। अब मैं जेल में रहकर एक प्रकार से देश की सेवा करके इसका प्रायश्चित करूँगा, और मेरा पूरा संकल्प है कि जितना जीवन है मैं ऐसे ही बताऊँगा। एक दृष्टिकोण है, बात समझ रहे आप? आपके लिए एक अवसर है अपने जीवन को बदलने का। गलतियाँ कोई भी होती है, एक क्षण का अपराध पूरे जीवन को कलंकित कर देता है। मैं मानता हूँ आप में से कई ऐसे होंगे जिनसे कोई क्षणिक गलती हुई, और उस क्षणिक गलती ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि आज आपको यहाँ रहना पड़ रहा है। आप लोगों को तकलीफ़ होती होगी, वेदना भी होती होगी, पीड़ा और व्यथा भी होती होगी कि आप यहाँ हों, आपका घर, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप सब आपसे अलग। आप अलग हो, लेकिन अब कोई उपाय नहीं। गलती तो हमसे हुई, तो हमको एक ही बात तय करनी है, गलती हुई, गलती को दोहराने से बचना है, और अब गलती को सुधारना है। गलती को सुधारना है। यदि हम गलती करेंगे, गलती दोहराएंगे तो हमारा जीवन गलत होगा, लेकिन गलती को स्वीकार करके अपने जीवन को सुधारना चाहें तो बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। आप लोगों को यही एक अवसर है अपनी गलती को सुधारने का। अपने आप को बदलिए। यहाँ से जब आप अपना समय पूरा करके जाए तो एक बदले हुए इंसान की भांति जाए। आप जब घर लौटे तो ऐसे बन करके जाएं कि आपको देखकर आपके घर वाले भी आश्चर्य करें कि ये क्या थे, क्या हो कर के आ गए। ये बदलाव अपने भीतर घटित किया जा सकता है। एक अच्छे इंसान की तरह जीने का संकल्प लें, एक नेक इंसान की तरह जीने का लक्ष्य बनाएं। हमें बहुत दुर्लभता से मनुष्य जीवन मिला, हम मनुष्य जीवन को हल्के में न ले। कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बहुत दुर्लभता से मनुष्य जीवन मिला, देवता भी इसके लिए तरसते हैं। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर यदि हम अपने जीवन को बदलने के लिए संकल्पित होते हैं तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा अवसर बनता है, बहुत अच्छा मौका बनता है। ये मौका आपके पास है। आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए और जेल के प्रशासन के साथ तालमेल बना करके जीने का अभ्यास कीजिए, और ये कोशिश कीजिए, हे परमात्मा, रोज़ परमात्मा से सुबह से प्रार्थना करें, हे परमात्मा मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मैंने आपकी शिक्षाओं को भुलाया, उसका परिणाम ऐसा हुआ। हे भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति दे कि मेरी मति सही बनी रहे, मेरी बुद्धि निर्मल बनी रहे, मैं अपने जीवन में अच्छा कर सकूं, अपने जीवन को अच्छा बना सकूं, और जीवन को अच्छा बनाकर अपने जीवन का कायाकल्प कर सकूं। ये प्रयास और पुरुषार्थ आप सबको करना चाहिए।
अपने मन में ऐसा संकल्प आज आप जगा लेंगे तो आपका आने वाला कल बहुत उज्जवल होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इसलिए अपने भीतर के उस पक्ष को आप स्वीकार करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आप सबका जीवन उज्जवल बने, आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सब अपने जीवन को बेहतर बनाएं। चूँकि मुझसे कहा गया कि महाराज जी प्रवचन के साथ साथ ये लोग कुछ प्रश्न भी करेंगे, इसलिए मैंने अपनी बात तो कह दी। अब आप लोग अपना कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हैं और उस सवाल और उत्तर के लिए मैंने अपने समय को समेटा है। चूँकि आपका भी समय है, आधा घंटे का समय मेरे पास और है। इस आधे घंटे के अवधि में जो भी सवाल करना चाहे, नहीं हाथ उठा ले और वो खुद अपना नाम बोल करके अपना सवाल कर ले और मैं यहाँ से उत्तर दे सकता हूँ। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं मंत्र तंत्र नहीं जानता, मैं झाड़ फूंक नहीं जानता, मैं तो केवल जीवन जीने का मंत्र बताता हूँ, आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ। इसलिए आप जो भी सवाल करेंगे उसी तरह के सवाल करेंगे जो अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हो, जीवन को बेहतर बनाने के लिए हो। क्योंकि हमें यहाँ से वापस अपने प्रवास स्थल पर भी जाना है, इसलिए आज ये योग बना है। बहुत दिनों से मुझसे आग्रह किया जा रहा था कि महाराज श्री आपका जेल में प्रवचन हो। खासकर इंदर जी सेठी आपके हवाले से मुझसे कह रहे थे कि जेलर साहिबा और जेल प्रशासन से जुड़े लोगों की बड़ी इच्छा है महाराज श्री आप चले, आप चले, आप चले। अब हम दिगंबर जैन साधुओं का कोई ठौर ठिकाना तो होता नहीं, हमारा ना कोई मठ है ना हमारा कोई आश्रम है, हमारे व्यक्तिगत सत्व और स्वामित्व का कुछ भी नहीं है, ना हमारी कोई ड्रेस है ना हमारी कोई एड्रेस है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे ही विचरण करते रहते हैं। संयोगतः हम पास में आए, कल ही आपके यहाँ से निवेदन पहुँचा तो हमने कहा चलो ये अवसर का लाभ आप सबको दे दिया जाए। तो चूँकि हमें यहाँ नसिया जी में वापस भी जाना है, इसलिए आधा घंटे का ये सवाल है, आप लोग पूछ सकते हैं, जेल प्रशासन भी पूछ सकता है और हमारे भाई बहन भी पूछ सकते हैं। गुरुजी नमस्ते। हमारे देश के नहीं बल्कि विश्व के दो ऐसे संत थे जिन्होंने महल को छोड़कर और ज़मीन पर आए और ज़मीन पर आकर उन गरीब लोगों की आवाज़ बने जो सदियों से दबे कुचले थे। वो एक संत थे हमारे भगवान महावीर और दूसरे गौतम बुद्ध। अब लेकिन एक कालखंड के बाद ऐसे संत अब क्यों नहीं आ रहे जो गरीबों की आवाज़ बने और महलों को छोड़कर अपने आम आदमी के साथ आ जाएं? बहुत सुंदर। देखिए, इस धरती पर जब जब भी अराजकता बढ़ी है, अशांति आई है, तब तक संतों ने ही आकर के इस धरती का उद्धार किया है। कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते। कोई संत सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं। जब जब सीता शोर मचाती, राम दौड़ कर आते हैं। कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं। जब जब सीता शोर मचाती, राम दौड़ कर आते हैं। जब जब रावण शोर मचाता, राम दौड़ कर आते हैं। तब तब लौकुश पैदा होते, जब जब सीता रोती है। घोर अधर्मों के पलने पर गीता पैदा होती। बंधुओं, हमें ये पता है कि 12 घंटे की रात्रि के व्यतीत होने के बाद सूरज निकलता है। सूरज बीच में नहीं निकलता। हाँ, जब सूर्य का अभाव होता है तो चंद्रमा प्रकट होता है, तारे और ग्रह नक्षत्र प्रकट होते हैं जो हमें रात्रि में भी कुछ न कुछ संबल देते हैं। ये अभी कलयुग चल रहा है, अभी रात्रि का काल है, लेकिन इस रात्रि के काल में भी कुछ ऐसे महान आत्मा
जो चंद्रमा की तरह प्रकट होकर अपने आचरण की पवित्र ज्योत्सना से इस धरती को अच्छा संदेश देते हैं और इस धरती का कल्याण करते हैं। संत के रूप में कभी आचार्य विद्यासागर या कभी विवेकानंद के रूप में प्रकट होकर धरती को रोशनी देते हैं। आज भी धरती पर जितने संतगण हैं वे संतगण वे ही हैं जो अपने लिए नहीं जीते हैं, आप लोगों के लिए जीते हैं, जनता के लिए जीते हैं, धरती के लिए जीते हैं, मानवता के लिए जीते हैं, प्राणी मात्र के लिए जीते हैं। हाँ, रोज़ बुद्ध नहीं होंगे, रोज़ महावीर नहीं होंगे, रोज़ श्री राम नहीं होंगे, रोज़ श्री कृष्ण नहीं होंगे। राम तभी आएंगे जब रावण होगा और श्री कृष्ण तभी आएंगे जब कंस होगा। तभी रावण और कंस जैसा युग नहीं आया है और हम ये मानते हैं जब तक इस धरती पर संतों का विचरण होगा और संतों का सम्मान बना रहेगा, श्री राम कृष्ण महावीर का आदर्श कायम रहेगा। आप में से कोई भी बेहिचक प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए, माइक पहुंचाए वहाँ। महिला बंदी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर आपकी कोई प्रश्न है तो आप भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नमोस्तुभ्यम गुरुदेव। कैलाश मोहनलाल बागोरा नाम है मेरा। गुरुदेव, भक्ति दृढ़ कैसे होती, मतलब अपने को कैसे एहसास होगा कि भक्ति दृढ़ हो गई है? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे बहुत प्रसन्नता है यहाँ रहकर, खड़े रहें आप थोड़ा देर, यहाँ रहकर आप अपनी भक्ति को दृढ़ करने का भाव जगाए। बस अपने भक्ति को दृढ़ करने के लिए दो काम कीजिए। पहला काम, दुनिया का अनुराग कम करो और दूसरा काम, प्रभु से अनुराग बढ़ा लो। समझ गए? भक्ति के लिए दो काम करना है। तस्मिन अनन्यता तद विरोधी से उदासीनता। अपने इष्ट के प्रति अनन्यता, लगाव बढ़ाओ और जो उसके विरोधी है उससे दूरी बढ़ाओ, अलगाव बढ़ाओ। काम क्रोध लोभ मोह की भावनाएं हमें दुनिया में रचाती पचाती है, उसे हम नियंत्रित करें और भगवान के प्रति अपना अनुराग भवसागर से पार लगाती है, उसे बढ़ाए, भक्ति बढ़े। एक प्रश्न उठा। हाँ बोलिए। मुझे आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है ना? आत्मा को कैसे पहचाने? देखिए, बहुत अच्छी बात है। आत्मा को पहचानने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल एक भावना भाना है। जैसे हमें तार दिखती है, वायरिंग दिखती है, करंट नहीं दिखता, करंट का फंक्शन दिखता है ना? इसी तरह हमारे शरीर में आत्मा है, जैसे तिल में तेल है। तिल के रग रग में तेल है। तेल दिखता नहीं, तिल दिखता है, लेकिन तिल में तेल है कि नहीं? दूध में घी है कि नहीं? दूध के रग रग में घी है। दूध दिखता है, घी दिखता नहीं, लेकिन दूध में घी होता है। ऐसे ही शरीर दिखता है, आत्मा दिखती नहीं। आत्मा शरीर के रग रग में है। बस ये एक वाक्य अपने अंतस में बना लो, जो दिख रहा है वो आत्मा नहीं और जो देख रहा है वो आत्मा। क्या बोला? आत्मा को पहचानने का ही रास्ता है। जो दिख रहा है वो अनात्मा और जो देख रहा है वो आत्मा। बस मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं आत्मा हूँ, बाकी सब जड़ है। हाँ जी, और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? महिला बंदी में भी कोई प्रश्न है अगर आपका है तो पूछ सकते हैं। घबराइए मत, बिल्कुल बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, पहुँचाओ माइक वहाँ। हाँ जी, जिनको प्रश्न पूछना हाथ ऊपर कर लेंगे जिससे माइक वहाँ पहुँच जाएगा। पहले से दूसरी बार तैयार। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं काम धंधा करता था बाहर की दुनिया में। मैं अपने आप बीते बताता हूँ। 2019 में गुरुजी मैं मेरे रास्ते जा रहा था, एक लड़की ने मेरे को छेड़खानी करी। मैंने उसको समझाया, उसके माता पिता को समझाया कि आप इसको समझा लो। मैं उधर से जा रहा था तो 2019 में उनने मेरे ऊपर छेड़छाड़ का केस लगा दिया। फिर मैं 2021 में छूटा गुरुजी कारावास से, जेल से। फिर 2021 में 8-9 महीने बाहर लिया तो ये अमन सोलंकी का मर्डर हो गया मेरे हाथ से, जिसने लोगों को पाउडर पिलाया, एक लड़की का अबॉर्शन कराया, मासूम बच्चे की बलि चढ़ा दी। जब कुछ नहीं, उसका किसी ने कुछ नहीं करा, मेरे हाथ से हत्या हो गई। मैं जुर्म मान रहा हूँ मेरा, पर
गुरुजी उसने गलत किया तो उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, मुझसे गलती हुई तो मुझे ही क्यों सज़ा मिली, ये जानना चाहता हूँ बस। देखो बहुत अच्छी बात है ये बात। आपको क्या हर किसी को लगती है कि मेरा क्या कसूर था। निश्चित आपके साथ जो बात हुई है उसको सुनकर मुझे भी आपसे सहानुभूति है, लेकिन एक बात मानो, उसको दोष हुआ या नहीं हुआ, उसे सज़ा मिली या न मिली, मुझसे गलती हुई इसका एहसास है कि नहीं। माइक दीजिए उनको। माइक पहुंचा हुआ। आपको अपनी गलती का एहसास है कि नहीं? गुरुजी मुझे अपने गलती का एहसास है तो अपने को देखो, दूसरे को मत देखो। आज उसका पुण्य प्रबल है, समझ गए? कल उसका पुण्य छीन होगा तो उसका भी रास्ता लग जाएगा। बिन लादेन के बारे में सुना है? नहीं सुना गुरुजी। सद्दाम हुसैन के बारे में सुना है? बिन लादेन सद्दाम हुसैन कौन था? नहीं पहचानता गुरुजी। हाँ, बड़े आतंकवादी थे, नहीं जानते? नहीं। हाँ, ये तो तालिबान का जो मुखिया था बिन लादेन, जिसकी तूती बस्ती थी दुनिया में। सद्दाम हुसैन इराक़ का राष्ट्रपति था, जिसकी तूती बस्ती थी, जिसने अपने घर के टॉयलेट में भी सोना और हीरा जड़ रखा था। लेकिन जब उसका पाप सामने आया तो उसी टॉयलेट में मरा ना बुरी तरह। तो एक दिन बुरे का अंत बुरा ही होता है, ये बात ध्यान में रखो। आज वो अच्छा है, ठीक है। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ़ है, अवगुण करो हजार। समझ गए? इसलिए अपने मन को इस बात को लेकर मायूस मत बनाओ कि मेरे से ज़्यादा गलती उसकी थी, वो बच गया और मैं थोड़ी गलती से फंस गया। तुम ये सोचो वो अपनी गलती को ब्याज सहित बढ़ा रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी गलती को समाप्त करने के लिए आया हूँ। भगवान से एक प्रार्थना करो कि दोबारा मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो और मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँ। जी गुरुजी, धन्यवाद। हरीश ताराचंद। नमस्ते गुरु महाराज। मन को एकाग्र और शांत कैसे किया जाए? बहुत अच्छा सवाल। मन को एकाग्र और शांत करने के दो सरल उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले सुबह उठ करके ओंकार की नाद करें। ओंकार की नाद और भ्रामरी प्राणायाम, ये बार बार कम से कम 9 बार दोहराइए। और साथ ही एक प्रार्थना कीजिए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। 9 बार ये भी करिए। आप ये दोनों प्रयोग कुछ दिन करके देखिए, आप देखिएगा बहुत जल्दी आपका मन शांत भी रहेगा, एकाग्र भी रहेगा। उधर दो, हाँ माइक वहाँ उधर, अबे एक उधर, हाँ बोलो। गुरुजी, सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न हैगा कि जैसे अपन जब ध्यान करते हैं तो उस समय मन एकाग्र नहीं हो पाता है, अलग अलग तरह के विचार आते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हम दिन भर तो मन को कहीं न कहीं लगाए रखते हैं। जब ध्यान में बैठते हैं तो मन को अवसर मिल जाता है, वो इधर उधर भागता है। लेकिन हमें इसका कोई टेंशन नहीं करना चाहिए। ध्यान के लिए एक अभ्यास है। अभ्यास क्या है? सहज आंखें बंद करके बैठिए और आती जाती सांसों को देखिए। अगर आप आती जाती सांसों को देखते रहिएगा, धीरे धीरे अभ्यास आएगा। और जो विचार आ रहे हैं आने दीजिए, उन विचारों के प्रवाह में मत रहिए। सहज भाव से बैठिए और बस आने जाने वाली सांसों को देखिए। आप पाएंगे आप में बहुत अच्छा रिलैक्सेशन आ गया है, आप आराम महसूस करेंगे और अपने आप को ऊर्जा से भरपूर देखें। जी धन्यवाद। अपना नाम भी बोल दें, पहले अपना नाम बोले। गुरु महाराज, मेरा नाम पूनम चंद बन्नालाल मालवीय है। मैं पेशे से शिक्षक और आयुर्वेदिक चिकित्सक दोनों रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि ये जो जेल आपको भरी हुई दिखाई दे रही है, ये बरसों पहले बहुत खाली रहती थी, अब दिन पे दिन इसमें मल्टी बनाई जा रही है। इसके पीछे किस व्यवस्था का हाथ है?
बहुत अच्छा सवाल आपने। बिल्कुल, मैं भी भावना यही रखता हूँ कि ये परिसर हमेशा खाली रहे, लेकिन आपने जो बात कही, आजकल दिन प्रतिदिन यहाँ की संख्या बढ़ रही, ये क्यों? इसके मूल में जाए, इसका मूल कारण मुझे एक ही दिखता है, वह है आपराधिक प्रवृत्ति की वृद्धि। और आपराधिक प्रवृत्ति की वृद्धि की मूल वजह आध्यात्मिकता से दूरी। व्यक्ति यदि आध्यात्मिकता से जुड़े, परमार्थ से जुड़ करके चले, नीति, ईमान और धर्म को आत्मसात करके चले, तो ऐसी प्रवृत्तियाँ कभी नहीं होगी। और जब लोगों से ऐसी गलती नहीं होगी तो यहाँ की संख्या भी नहीं बढ़ेगी। गुरु महाराज को बहुत बहुत प्रणाम। अगला मैं इसी विषय में आगे बढ़ रहा हूँ कि आज की जो व्यवस्था है उसमें नशे का व्यापार खुलेआम बहुत धड़ल्ले से चल रहा है पूरे देश में। एक नंबर 2, शिक्षा में संस्कार की कमी। क्या इस दिशा में व्यवस्था ने ध्यान दिया जाना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। आज वर्तमान की शिक्षा और नशे की प्रवृत्ति, नशा और अपराध का तो चोली दामन का संबंध। 90% अपराध नशे में होता, और हमें सबको नशा मुक्ति का अभियान चलाना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, इसे एक विडंबना ही कहेंगे कि बड़े संगठित रूप में नशे का व्यापार हो रहा है। और हमारा अभी तो एक दिन किसी ने कहा था पूरा पंजाब जल रहा है, अब पंजाब नहीं पूरा भारत जलने लगा है। तो ये जो नशे की और नशे की नई नई प्रवृत्तियाँ जो चालू हो गई है, ये बहुत ही भयानक है और हमें इस पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलना ज़रूरी है, अन्यथा हमारा पूरा देश बर्बाद हो जाए। बहुत बहुत कोटि कोटि नमन आपको श्रीमान। पसंद है। मेरे भी ये व्यवस्था है दिमाग में कि जब भी मैं ऐसे छूटूंगा बाहर जाकर सबसे पहले शिक्षा में परिवर्तन की बात रखूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके साथ विराम। बहुत हाँ, आगे दीजिए, पीछे माइक। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम रंजीत जमुना प्रसाद है। मेरा ये आपसे निवेदन है कि बचपन से ही हम सुनते आ रहे थे और अध्यात्म में पढ़ा भी था, यह सुना था कि एक आदमी के कर्मों की सज़ा उसको यहीं भुगतना पड़ती है, वो खुद भुगतता है। लेकिन जब मैं जेल में आया, मैंने जाने अनजाने जो भी अपराध किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कम सज़ा भुगत रहा हूँ, मेरा पूरे परिवार ज़्यादा सज़ा भुगत रहा है जब से। तो जिस प्रकार हम यहाँ सज़ा भुगत रहे हैं, मेरे एक कर्मों की सज़ा पूरा मैं कुल नाशक हो गया, मेरा परिवार भुगत रहा है आज मेरी सज़ा को। तो अगर मैं अध्यात्म में ध्यान लगाता हूँ या मैं पूजा पाठ करता हूँ, तो उसका लाभ भी मेरे परिवार को उतना ही मिलेगा जितनी आज वो सज़ा भुगत रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो इसे समझे कि अपराध किसी एक ने किया, उसकी सज़ा अनेक लोग क्यों भोगे। समझो, कर्म का जो संबंध होता है यद्यपि व्यक्तिगत होता है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध होने के साथ साथ उसका आनुषांगिक संबंध हमारे पीछे जुड़े हुए लोगों से भी होता है। शास्त्रीय भाषा में इसको बोला जाता है दाय भाग। क्या बोला जाता है? दाय भाग। एक व्यक्ति एक भिखारी के घर जन्मा, तो जन्म से वो भिखारी बन गया। ये भिखारीपन उसे दाय भाग में मिला। और एक व्यक्ति किसी सेठ के घर जन्मा, करोड़पति के यहाँ, वो जन्म से करोड़पति हो गया। अभी उसने कुछ नहीं किया, तो उसे जो करोड़पति पना मिला वो दाय भाग में मिला। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो करोड़पति जो जन्म से करोड़पति है जीवन भर करोड़पति बने रहे, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो जन्म से भिखारी है वो पूरे जीवन भिखारी ही बना रहे। करोड़पति के घर जन्मने वाला भी यदि खोटा कर्म करे तो भिखारी बन सकता है, और भिखारी के घर पैदा होने वाला भी आगे अच्छा काम करे तो सम्राट बन सकता है। ये उसका अपना पुरुषार्थ। अब उसके साथ जो जुड़ा, आज भिखारी का बेटा है तो वो भिखारी कहलाया, और भिखारी का बेटा यदि सम्राट बन गया तो उसके माँ बाप भी
अब सम्राट के माँ बाप कहलाएंगे, भिखारी के नहीं। समझ गए? सेठ यदि भिखारी बन गया तो उसके पीछे वाले लोग भी भिखारी ही कहलाएंगे। ये क्या कला है? दाय भाग। तो कुछ इसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। आपका या जिस व्यक्ति का के साथ इससे घटना हुई, एक व्यक्ति से अनेक लोग जुड़े हुए हैं, हमें हमारे माँ बाप मिले, हमारा परिवार मिला, वो सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो निश्चित कोई दाय भाग में उनका हमारा कोई संबंध था, तो आज हम कर रहे हैं, उनको भी भुगतना पड़ रहा है। आपके मन में ये जो वेदना है, मैं समझ रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं कुल का नाशक हो रहा हूँ, लेकिन आप चिंता मत करें, इन सब बातों को भूल जाएं। अपने ही कृत कर्म का फल है ऐसा माने। समझ गए? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा की उक्ति पर विश्वास करे और ये सोचे जब मैं यहाँ से जाऊँगा सुधर करके जाऊँगा और अपना ही नहीं अपने पूरी परिवार और समाज और देश का उद्धार करूँगा। ये भाव। प्रणाम। हाँ, पीछे और कोई आगे आ जाइए भैया, आगे जाए। और जिनको भी प्रश्न पूछना है बेहिचक पूछ सकते हैं। माइक चालू। हाँ, चालू करिए उसको। दूसरा कॉर्डलेस पहुंचा दो वहाँ। मुनिवर जी नमस्ते, मेरा नाम समीर पटेल है, मैं मोमेडियन हूँ। लेकिन ये आज की भीड़ भाड़ की दुनिया में भरोसा किस पे करा जाए। मैंने एक व्यक्ति गलत काम करता था, उसकी हेल्प करी और हेल्प करने के चक्कर में मैं यहाँ जेल के अंदर हूँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छा करते हैं और बुरा हो जाता है जी मुनिवर। फिर भी इसे हम स्वीकार करें। हमें लगता है कि आज अच्छा करने के बाद हमारे साथ बुरा हुआ, तो इसको ऐसा जोड़ो कि हमसे कुछ और ज़्यादा बुरा होना होता। अच्छा हुआ कि अच्छा किया तो कम बुरा हुआ, अगर बुरा करते तो पता नहीं क्या होता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भरोसा जहाँ तक करने की बात है तो किसी पर भरोसा मत करो, केवल भगवान पर भरोसा करो, अपने खुदा पर भरोसा करो, रास्ता अपने आप ठीक होगा। मुनिवर मैंने उसके 20 लाख रुपए से हेल्प करी, पैसा घर बर्बाद कर दिया उसके पीछे, और आज भी मैं उनने मेरे साथ इतना बुरा करा, उसके बाद भी मैं आज भी उनको नहीं, मतलब वो मेरे दिल में हमेशा में, मतलब है ना, अगर कहीं भी जाता हूँ तो उनका मतलब मेरे दिमाग से वो हटता नहीं है। 24 घंटे दिमाग में बस वही बात चलती है मुझे। आप तो भगवान की इच्छा मान लो और इसे स्वीकार कर लो कि मेरे भाग्य में यही बता था, क्योंकि जो करना है वो तो भोग ही रहे हो। अब इसको स्वीकार करके भोगो तो, और मन को कोसते कोसते भोगो तो भोगना तो पड़ेगा ना। हमारा रास्ता क्या है, इसको स्वीकार। अगला। हाँ, सबसे पहले गुरुदेव के नाम बोल दे। गुरुदेव के कमल चरणों में साथ साथ दंडवत प्रणाम करके। मेरा नाम छोटू राज चौधरी है, पन्ना जिले का रहने वाला हूँ। गुरुदेव से मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई ना कोई एक व्यक्ति ज़रूर आता है जिसके चेहरा देखते ही ऑटोमेटिक मन में बुरे भाव आने लगते हैं या गुस्सा क्रोध आने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? देखिए, ये हमारे अंदर के संस्कारों का कुफल है। यदि हम क्षमा भाव धारण करने लगे तो हमारे मन में किसी के प्रति ऐसा दुर्भाव नहीं आएगा। किसी के साथ हमारा कोई पूर्वाग्रह पूर्ण संबंध हो जाता है, किसी के साथ ऐसी कोई घटना घट जाती है जिसे हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो उसको देखकर गुस्सा और इस तरह का भाव आता है। किसी किसी के साथ पूर्व जन्मों का भी ऐसा संबंध होता है, लेकिन ये सब बातें क्षमा से जीती जा सकती। हाँ, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नरेंद्र शुक्ला बोल रहा हूँ। आपसे एक प्रार्थना है मेरी कि आप मुझे इतना बताएं कि ये गीता में जो दिया हुआ है कि जो भी करता हूँ मैं करता हूँ,
मेरे बिना इजाज़त के एक पत्ता नहीं हिलता। तो हम जो भी अपराध करते हैं तो वो हम तो नहीं करते हैं, वो क्योंकि उनकी इजाज़त से हो रहा है, तो फिर दंड हमें क्यों मिलता है? बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आपको ये लगता है कि अपराध करता हूँ तो दंड मुझे क्यों मिलता है? तो अच्छा किया वो किसने किया? तो वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हम लोगों के साथ गड़बड़ी है, अच्छा मैंने किया, बुरा भगवान ने किया। तो आधा क्यों मानते हो? पूरा मानो। पूरा मान रहा हूँ मैं। जो भी करता हूँ मैं करता हूँ, इस पर विश्वास है, तो ये सवाल भी भूल जाओ कि उसने किया तो स्वीकार कर लेना है, क्योंकि उसके आगे मेरी कोई ताकत नहीं। तो अपराध भी उसने ही कराया, तो दंड भी वही दिला रहा है, मैं निमित्त हूँ। मैं मानता हूँ कि अच्छा भी उन्होंने किया, तो बुरा काम तो कभी नहीं करवाएंगे ना वो। सुनो, इसलिए जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन कहता है कि भगवान कुछ नहीं करते, हम खुद करते हैं। कौन करता है? हम करते हैं। हम जैसा अच्छा बुरा कर्म करते हैं उसका फल हमको मिलता है। जैन दर्शन ने भगवान को बचा लिया, तो भगवान पर कोई आरोप नहीं है जैन धर्म के अनुसार। हम खुद में भगवान हैं, अपना उत्थान पतन करने वाले हम खुद हैं। तो जैन दर्शन कहता है बाहर का भगवान तेरा बिगाड़ सुधार नहीं करता, तेरे भीतर का भगवान जब भटक जाता है तो बिगाड़ देता है, सुधर जाता है तो उद्धार करता है। तो इसलिए यही भटकने से बचो। तो मतलब कर्म जो है हमारा वही मेन है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। बिल्कुल। तो गीता में जो दिया है कि मेरी इज्जत पत्ता नहीं हिलता, तो फिर ये क्यों? ये एक कथन है, उसको सरल रूप लीजिए। धन्यवाद। अगला, हाँ नाम बोल दे। मेरा नाम श्याम जायसवाल है गुरुजी, आपके चरणों में धन्यवाद प्रणाम करता हूँ गुरुजी। आज तक मैंने कोई अपराध ही नहीं करा। वो 84 से मेरे को ये संकट है, आज 15-16 साल जेल में हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मच्छर भी नहीं मारा मैंने। आप तो इसको प्रभु इच्छा मानकर स्वीकार कर नहीं, लो। वो तो डेली प्रभु से यही मानता हूँ मैं कि आपने बस सोचो कि मेरा जन्म शायद इसी के लिए आया हो, और हो सकता मैं अपराध नहीं कर पाया, नहीं किया, अच्छी बात है। इस निमित्त से इतने लोगों के साथ निभाने और सेवा करने का मौका पा रहे हैं। ऐसा गुरुजी तो कब तक? 84 से अभी तक? जब इसका तक कोई अंत है? जब तक संसार से पार ना हो तब तक चलने दो। कर चल। हाँ, और आपको आजीवन सजा है क्या? थोड़ा देना आप माइक। जी आजीवन सजा। क्या अभियोग क्या लगा था आप पर? 302 ही लगे सर, बाकी अच्छा। तो ध्यान ही नहीं कौन मारा कौन जिंदा रहा, मैं तो यही नहीं मालूम। अच्छा, 84 से मैंने 40 साल हो गया, ताउम्र है इनका, उसमें कमी नहीं होनी। आजीवन है। हाँ देव, कहा जा रहा है आपका समय पूरा होने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। गुरुदेव प्रणाम, मेरा नाम अंकित कृष्णकांत चौधरी है। गुरुदेव मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी को आराध्य कैसे माने? कोई कहता है शिव भगवान की पूजा करो, कोई कहता है खाटू श्याम की पूजा करो, तो हम अपना आराध्य कैसे चुने? देखिए, ये अपने अपनी श्रद्धा का विषय है, जिसको जिस पर श्रद्धा उसको चुनो। पर मुझसे अगर पूछो आराध्य किसे चुने बाद में, आराध्य क्यों चुने पहले? हम किसी को आराध्य बनाए क्यों बनाए? हम किसी को पूजे क्यों पूजे? आपसे पूछता हूँ। गुरुदेव हमको ऐसा लगता है कि आराध्य बनाएंगे, पूजा पाठ करते हैं तो उससे कुछ अच्छा होता है। हाँ, अब सुनो, यही एक बदलाव होना चाहिए। मुझसे कोई पूछे किसी की पूजा क्यों करें, तो मैं तो यही कहूँगा हम पूजा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी आत्मा को शांति मिले। और आत्मा को शांति कब मिलेगी? जब हमारे विकार दूर होंगे, हमारे दोष दुर्बलता दूर होंगे। तो हमें किसको पूजना है? जिसकी पूजा से हम अपने दोषों को, दुर्बलताओं को दूर करने की प्रेरणा पा सकें। तो दोष दुर्बलता को दूर करने की प्रेरणा किससे पाएंगे? जिसके अंदर खुद दोष दुर्बलता, उसको पूजने से, या जो दोष दुर्बलता से मुक्त हो गए उसकी पूजा से। बोलो। जो दोष से दूर होगा उनको पूजा। तो जैन धर्म कहता है तुम कोई भी नाम लो, एक ही है तुम्हारा इष्ट, एक ही है तुम्हारा उपास, एक ही है तुम्हारा आराध्य, वह है वीतराग, जिसमें कोई दोष नहीं, कोई दुर्बलता नहीं। और इसलिए हम लोग कहते हैं जिसने राग देश कामादि की जीते
सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, शिव, हरि, हर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। समझ गए? तो मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा किसी को भी पूजो, बस बीत राखता के लिए पूजो, अपने विकारों के समन के लिए पूजो, और जो निर्विकार दिखे उसी को पूजो। धन्यवाद गुरुदेव। और कोई? और आइए अंतिम प्रश्न और अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जेल प्रशासन की ओर से अलका जी सोनकर, जेल अधीक्षक। जोरदार ताली बजाकर के सम्मान करें और अपनी बात और प्रश्न रखें। नमोस्तु गुरुदेव। मैं गुरुदेव हम पूरे जेल परिवार की तरफ से मेरा ये प्रश्न है कि इनसे जो भी गलती हुई नहीं हुई, ये सिर्फ इनका मन ही जानता, ये स्वयं जानते हैं कि इनसे हुई कि नहीं हुई, पर उससे ये बाहर कैसे आएँ, इनकी गलती का जो भी प्रायश्चित है वो यहीं जीवन जीते हुए ही वो यहीं इस धरती पे ही काट लें, ताकि जब ये अपनी दूसरी यात्रा पूरा करे तो वहाँ वो कष्ट ना झेलना पड़े। ऐसा इन्हें कोई मार्ग बताइए ताकि इनके जीवन में वो सुधार हो जाए, ये अपने घर पहुँच पाए। बहुत सुंदर। अभी मैंने अपनी बात जब आप सबसे कही तब पहले आपसे कहा था कि अपनी धारणा बदलिए। मैं यहाँ सज़ा काटने नहीं आया हूँ, मैं अपना प्रायश्चित करने के लिए आया। हो सकता आज हमारी कोई गलती नहीं दिखती है, पर कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई गलती तो है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।